हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 12 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साप्ताहिक धमाका। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो देखिए, दिया हुआ है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, अखबार से जुड़े निम्नलिखित शब्दों को देखिए और पता कीजिए कि किसी अखबार में इनकी क्या भूमिका होती है। अखबार से जुड़े हुए शब्द दिए गए हैं संपादक, संवाददाता, न्यूज़ प्रतिनिधि और फोटोग्राफर। इन सभी शब्दों के बारे में पता करना है, बताना है कि अखबार में इनकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे। संपादक की भूमिका या कार्य होता है अखबार की सामग्री चयन करना और संपादन करना। संवाददाता का लिखेंगे विभिन्न स्थानों से समाचार एकत्र करके भेजता है। न्यूज़ प्रतिनिधि किसी विशेष क्षेत्र या संस्था की खबरें अखबार तक पहुंचाता है। और फोटोग्राफर समाचारों से संबंधित तस्वीरें खींचता है। प्रश्न नंबर 2 है, जब केवल 4 बच्चे अखबार निकाल सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? अपने शिक्षक की सहायता से साप्ताहिक अखबार निकालें और विद्यालय के सूचना पट पर लगाएं। तो देखिए, इसका उत्तर लिख सकते हैं, हाँ, हम भी अपने शिक्षक की सहायता से साप्ताहिक अखबार निकाल सकते हैं। इसके लिए हम विद्यालय की गतिविधियों, समाचारों, कविताओं, लेखों और चित्रों को एकत्र करेंगे तथा उन्हें सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है, आप अपने विद्यालय में अध्यापक की सहायता से एक बैठक का आयोजन कीजिए और छात्र छात्राओं का 2 समूह बनाइए, जिसमें से एक समूह विद्यालय से संबंधित समस्याएं रखे तथा दूसरा समूह उनका समाधान प्रस्तुत करे। ठीक है, अपने विद्यालय में अध्यापक की सहायता से एक बैठक का आयोजन करना है, उसमें 2 समूह बनाना है। ठीक है, छात्र छात्राओं का 2 समूह बनाएंगे। एक समूह विद्यालय से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करेंगे और दूसरा समूह उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बैठक आयोजन के बाद जो उत्तर मिला उसमें हम लिखेंगे, हमने अध्यापक की सहायता से एक बैठक का आयोजन किया। एक समूह ने विद्यालय की समस्याएं जैसे कि स्वच्छता, पेयजल और पुस्तकालय की कमी बताई। दूसरे समूह ने नियमित सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा पुस्तकालय में नई पुस्तकें उपलब्ध कराने जैसे समाधान प्रस्तुत किए। आगे प्रश्न नंबर 4 है, अखबार या समाचार पत्र प्रायः दैनिक, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक होते हैं और पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अथवा वार्षिक होती हैं। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, दैनिक पत्रिकाओं के नाम हो जाएंगे, दैनिक पत्रिकाएं यानी कि ऐसी पत्रिकाएं जिन्हें रोज रोज हम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएंगे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स। साप्ताहिक पत्रिकाएं हो जाएंगी रोजगार समाचार, सहारा समय और कादम्बिनी। पाक्षिक समाचार यानी पाक्षिक पत्रिकाएं होंगी इंडिया टुडे, आउटलाइन और कादम्बिनी। मासिक पत्रिकाएं हो जाएंगे गृह शोभा, निरोग धाम, प्रतियोगिता दर्पण। वार्षिक पत्रिकाएं हो जाएंगी मनोरमा वार्षिक अंक, सामान्य ज्ञान दर्पण और खेल दर्पण। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे एक अखबार में छपी खबर के मुख्य शीर्षक दिए गए हैं। शीर्षक पढ़कर आगे की खबर पूरी कीजिए। देखिए, यहाँ पे शीर्षक है, मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हवा, बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। तो देखिए, ये खबर छपी हुई है, इसका मुख्य शीर्षक दिया हुआ है, इस खबर को पूरा करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हवा मानक से 20 गुना ज़्यादा दूषित हो गई है। लोगों में सांस की बीमारी बढ़ती जा रही है। वृद्ध एवं बच्चे सांस की समस्या से अधिक परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर जाने की सलाह दी है। अगला शीर्षक देखिए क्या दिया हुआ है, सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार घायल, मोबाइल का प्रयोग एवं हेलमेट न पहनना बना कारण। इसका खबर पूरा करना है। तो देखिए, इस शीर्षक से संबंधित खबर हो जाएगा,
देश में सड़क दुर्घटना में घायलों वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर रोज नए हजारों वाहन बढ़ रहे हैं। लोग भी बिना हेलमेट मोटरसाइकिल स्कूटर चला रहे हैं और दुर्घटना में भी अपनी जान गंवा रहे हैं। नई पीढ़ी सड़कों पर चलते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और दुर्घटना का शिकार होकर जान गंवा रही है। तो देखिए आगे है शीर्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में जगी स्वच्छता की अलग, बच्चों ने लिया आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प। इसका खबर देखिए क्या हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों एवं विद्यार्थियों से पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाकर देश को स्वच्छ रखने की अपील की है। इस अभियान में विद्यार्थी वर्ग का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरे देश के गांवों, शहरों एवं विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाकर सभी विद्यालयों एवं उसके आसपास के स्थानों को स्वच्छ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई दी है। आगे विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन, मोबाइल, रेडियो आदि दूरदर्शन के कुछ प्रमुख समाचार चैनलों के नाम लिखिए। ठीक है, चैनल के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टीवी, सिनेमा, इंटरनेट आदि समाचार माध्यम सम्मिलित है। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आप प्रतिदिन कोई न कोई दैनिक समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे। इनमें केवल स्थानीय खबरें ही नहीं बल्कि विविध क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं और समाचार प्रकाशित होते हैं, उन्हें लिखिए। इसका उत्तर होगा दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय समाचारों के अलावा देश विदेश, राजनीति, खेल, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, कृषि, मौसम, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाएं और समाचार प्रकाशित होते हैं। अगला है पाठ से पहला प्रश्न, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? इसका उत्तर होगा मोहल्ले में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए साप्ताहिक धमाका अखबार निकाला गया। प्रश्न नंबर 2 है, साप्ताहिक धमाका को निकालने वाले कौन थे और वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? इसका उत्तर होगा साप्ताहिक धमाका निकालने वाले 4 बच्चे कप्पी, अतुल, सुधीर और रेखा थे। पहले अखबार की मूल प्रति तैयार की जाती, फिर 4 प्रतियां और उसके बाद में कार्बन द्वारा कई प्रतियां बनाई जाती थी। प्रश्न नंबर 3 है, पहले अंक की खास खबरें क्या क्या थी तथा लाला धनीराम की दुकान में सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया? इसका उत्तर होगा पहले अंक की खास खबरें थी लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, गुट को भटनाकर बैगन की सब्जी से चीरते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़के की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीनों की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की आदि इस प्रकार से खबरें थी। और लाला धनीराम की पोल खुल जाने के कारण ही सुबह सुबह उसकी दुकान में हंगामा हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? इसका उत्तर होगा चिरंजी लाल ने गुमनाम संपादक बच्चों की पहचान करने के लिए अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बचाकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चों को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा और लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं और अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। अगला है प्रश्न नंबर 5, साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी, क्या थी? तो देखिए इसका उत्तर होगा साप्ताहिक धमाका अखबार का दूसरा अंक बटा तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मिर्ची का पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिया हो। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल चुकी थी।
चंदा खाने वाले और चोरी छुपे शराब पीने वाले बेनकाब हो चुके थे। साजेलाल बच्चों को झूठा बता रहे थे। आगे देखिए, प्रश्न है भाषा की बात से पहला प्रश्न, विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में अंक जोड़कर शब्द बनाए हैं। तो देखिए, पहला शब्द है क्रम, प्रवेश, जन्म और गत। इन शब्दों में अंक जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो देखिए, क्रम शब्द में अंक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्रमांक, प्रवेश शब्द में अंक जोड़ने पर प्रवेशांक और जन्म शब्द में अंक जोड़ने पर जन्मांक होगा। गत में अंक जोड़ेंगे तो गतांक हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। वाक्य दिया हुआ है, खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। दूसरा वाक्य है, बात न केवल झूठी थी बल्कि शर्म से गड़ने वाली थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए जोड़ों से एक एक वाक्य बनाएंगे। देखिए, वाक्य यहाँ पे जोड़े दिए गए हैं, दुखदाई आसमान टूट पड़ना, त्रस्त नाक में दम करना, दोस्त सिर पर सवार होना। ठीक है, इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए, इसका वाक्य होगा, संदेश न केवल दुखदाई था बल्कि सुनते ही सिर पर आसमान टूट पड़ा था। अगला वाक्य हो जाएगा, आतंकवादियों ने जनता को न केवल त्रस्त कर दिया है बल्कि नाक में दम कर रखा है। अगला वाक्य हो जाएगा, वह न केवल दुष्ट है बल्कि सिर पर सवार हो जाता है। इस प्रकार से इन जोड़ों से वाक्य बना देंगे। आगे इसे भी जाने, हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उदंत मॉडर्न कोलकाता से सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन था? उदंत मार्तंड। ठीक है, वो कोलकाता में सन 1826 में प्रकाशित हुआ था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।